जो लोग भाजपा में शामिल हो गए उनके खिलाफ चाहे कितने भी केसेस रहे, उनके आना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है। तो कोर्ट में जब विचाराधीन है तो कोर्ट का निर्णय आने तक उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है हेमंत सोरेन, जिन्होंने झारखंड अलग किया और आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती डिटेन कर रहा है केंद्र सरकार के इशारे पर। ये तो पूरा देश जान रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम में काफी रोष देखा जा रहा है। जेएमएम का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में तहखाने के अंदर रखा गया है, जहां पर शुद्ध हवा नहीं आ रही है, खिड़की क्लोज है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो नेता है हेमंत सोरेन, उनको मारने की भी कोशिश हुई है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि आज जो है झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित जो बापू वाटिका है, उसके समक्ष तमाम जो जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता है एक दिन उपवास में बैठे हुए हैं और ये पोस्टर और बैनर देख रहे हैं, हेमंत है तो हिम्मत है। और लाजमी सी बात है कि जो हेमंत सोरेन है वो प्रिय नेता हैं और यही वजह है कि अपने नेता को लेकर अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं। और ये भी कह सकते हैं कि आक्रोश भी देखा जा रहा है, एक अंदर उबाल भी है। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। आपको बता दें कि मामला कोर्ट में है, 27 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसके बाद क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप सुन लीजिए कि जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने क्या कुछ कहा है और तमाम जो जेएमएम के नेता है वो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। देखिए, अहिंसात्मक तरीके से यहाँ बापू वाटिका के सामने यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा भी है, तो हमारे पार्टी के तमाम बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ यहाँ समर्थन देने के लिए यहाँ बैठे हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से भाजपा जो लोकप्रिय नेता भाजपा के साथ नहीं है, पूरे देश में ऐसे नेताओं को चुन चुन कर परेशान करने में लगी हुई है। कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी है उसे तटस्थ भाव से काम करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो लोग भाजपा में शामिल हो गए उनके खिलाफ चाहे कितने भी केसेस रहे, उनके आना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना ही उनके केसेस को लेकर कोई बात आपको मीडिया में भी देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, संविधान के अनुरूप कार्य होना चाहिए। मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है मैडम, आप लोग कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। तो कोर्ट में जब विचाराधीन है तो कोर्ट का निर्णय आने तक उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। जब उन पर आरोप तो अभी सिद्ध हुआ नहीं है, तो अभी अरेस्ट करके क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि सामने लोकसभा है, विधानसभा है, तो चुनाव के कारण ये सब हो रहा है। यही जहाँ हम लोग जानना चाहते हैं। ये पूरे राज्य भर में इस तरह के कार्यक्रम आज से शुरू किया आप लोगों ने, जो लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने प्रिय नेता के लिए इस तरह से लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और तब तक साथ देते रहेंगे जब तक कि उनके साथ न्याय ना। आज शायद यही वजह है कि आप लोग उपवास कर रहे हैं। ये झारखंड के 3.25 करोड़ जनता हेमंत दादा के साथ है और उनके प्रति जो संवेदना है ये हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हमारे निर्दोष हेमंत दादा को जिस प्रकार ये भाजपा डरी हुई है, आज उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजकर बीजेपी शांत रह पाएगा? नहीं। ये झारखंड राज्य जो बना है ना, ये यहाँ के आंदोलनकारी यहाँ लहू से बना है और लहू से बना हुआ है। झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है हेमंत सोरेन, जिन्होंने झारखंड अलग किया है। और आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गिरफ्तार करने का आप पहले साक्ष्य जुटाइए। आप ईडी का धौंस दिखाकर हेमंत सोरेन को डराने और धमकाने की बात करते हैं। नहीं, हेमंत सोरेन डरने वाला व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाला व्यक्ति है। तो बीजेपी ये कह रही कौन सा बड़ा आंदोलन कर दिया हेमंत सोरेन ने, इस वजह से गिरफ्तारी हुई, किसी को मालूम नहीं है क्या? सबको मालूम है। झारखंड बीजेपी का बाप का है, झारखंड बीजेपी का बाप का है, ये झारखंड झारखंडियों का है। उनको क्या पता कि झारखंड कैसे लिया गया है, उनको नहीं मालूम। आज हम लोग संयम, आज हेमंत दादा के दिलों में हम लोग बसे हैं, उनको बसा है, इसलिए ये उपवास का कार्यक्रम रखे हैं। और रही बात बीजेपी को शोभा नहीं देता है
हम अभी बता दे रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव होगा जमानत जब्त हो जाएगा। आप सुन लीजिए, ये बात आज रिकॉर्ड में कर लीजिए प्रदीप मिर्धा का। हाँ। ये उन लोगों का जमानत जब्त होगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी उनको जवाब देगी 2024 में। तो बीजेपी तो कह रही है कि इस बार 300 नहीं 400 पार होगा। वो 400 पार, अरे वो 500 पार कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है। आज उनके प्रधानमंत्री जो झूठों का सरदार है, हाँ। कितना झूठ बोलते हैं आपको नहीं मालूम। हमारे जो अच्छे अच्छे पत्रकार महोदय को आज खाली उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो नहीं, अगर वो 400 पार करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला सेट होगा। आप चंडीगढ़ में देखिए क्या हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट आज उनको जवाब देने के लिए बोला है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनका एक अधिकारी चुनाव मजिस्ट्रेट बनता है, तो सोचिए इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज हेमंत सोरेन को जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता को, उनकी चारों दिशा में झारखंड में उनका नाम हो रहा है, उनको बदनाम करने की ये साजिश है। बीजेपी का और क्या काम है, कुछ काम बचा है क्या? इनको नहीं मालूम है, इनका जो जनाधार है वो पूरी तरह से खिसक चुका है और जो ग्राफ बढ़ा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदेश में, उससे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 का विधानसभा जो है ना, उसमें उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, डबल अंक क्रॉस नहीं करेंगे। तो इनके पास काम क्या बचा है? यही सब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। हम लोग अपने मिशन में लगे हुए हैं, अपने नेता के लिए बैठे हुए हैं। न्याय मिलेगा, न्यायालय पे भरोसा है। और मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपने अधिकार के लिए धरना पे बैठे हैं, और हम लोग ये उपवास रखा है, मौन उपवास है, कोई भाषणबाजी थोड़ी हो रहा है, ये तो राइट है ना। तो आप लोगों को मालूम है कि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है उनकी, नहीं, छिपा वो नहीं है। आरोप पत्र तक दाखिल नहीं हुआ है। तो आप नहीं जान रहे हैं कि आरोप पत्र दाखिल है, बेचारे वो कुछ बिना वारंट कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो षड्यंत्र केंद्र सरकार दिन का। आप रोने भी लगे। ये तो हम लोग का लगाव है, ये तो दिल का लगाव। बहुत लोग रो रहे हैं, चारों तरफ पूरा झारखंड में लोग रो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके नेता बाहर आए? आएंगे ही, निर्दोष हैं, तो कोई आरोप ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती डिटेन कर रहा है केंद्र सरकार के इशारे पर। ये तो पूरा देश जान रहा है। मैं मोहम्मद रमजान, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता। कब से पार्टी में? बहुत सालों से है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बहुत दुख होगा। दुख तो है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा का बात है। हाँ। इसलिए कि एक गवाह को बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये एक मुख्यमंत्री को, राज्य का मुख्यमंत्री, तो कोई साक्ष्य तो उस कोर्ट में दे करके वारंट इशू करते, बिना वारंट के इशू किए हुए इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीजेपी हमेशा ईडी जैसे बहुत बड़े बड़े संस्था जो है उसको है ना मिसयूज कर रही है। बाकी सब अधिकारी को ये देखना चाहिए, सरकार आती है जाती है, सब रहते हैं, मगर उन लोग का एक पद का एक गरिमा है, लोगों का भरोसा है, न्यायालय में भरोसा है, एजेंसियों में भरोसा है। वो भरोसा का लोगों का नहीं टूटना चाहिए। इस तरीका से है ना बिना वारंट का गिरफ्तार करना ये कहीं से भी सही नहीं है।